प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष दे। आज की शाम परमेश्वर निश्चय ही आपके जीवन में कुछ नया करने वाला है। जो विश्वास करते हैं वो तो कर्म भी करते हैं, मगर जो विश्वास नहीं करते वो कर्म भी नहीं करते। जब आप विश्वास करते हैं तो आपके शरीर की सारी जो क्रियाएं होती हैं वो पता चलती हैं, मगर जब आप विश्वास नहीं करते तो जानते हैं आप बिल्कुल शांत, हाँ ठीक है। तो प्रभु का धन्यवाद हो और हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। आज का विषय है मैं कुछ ऐसा करूंगा। आपके मन में प्रश्न आएगा कि मैं क्या करूंगा। मैं करने के लिए कलीसिया में नहीं आया हूं, मैं तो सिर्फ आशीष पाने के लिए आया हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप पाने की इच्छा रखते हैं तब आप परमेश्वर के राज्य में कुछ नहीं कर पाते हैं। परमेश्वर के राज्य में कुछ कर पाने के लिए कुछ साल पहले, जैसे अभी मैंने गवाही सुनी और ऐसी तमाम लोगों के जीवन में गवाहियां हैं, जब मैंने इस वचन को पढ़ा और जब मैं पढ़ रहा था, शायद वो रात का समय था, और जब मैं एकाएक पढ़ रहा था मेरे को परमेश्वर ने मुझसे बात की और मैं नया नया था। और वो भजन संहिता 45 अध्याय और उसका 17 वचन। अब जब मैं ये बात बोल रहा हूँ परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस कर रहा हूँ। अभी बहुत ज्यादा परमेश्वर की उपस्थिति मुझे महसूस हो रही है। मैं ऐसा करूंगा कि तेरे नाम की चर्चा पीढ़ी से पीढ़ी तक होती रहेगी। इस कारण देश देश के लोग सदा सर्वदा तेरा धन्यवाद करते रहेंगे। जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था, पढ़ते समय परमेश्वर ने मुझसे बात की। मैंने कहा वो दाऊद लिख रहा है इस बात को भजन संहिता में, मगर जब मैं पढ़ रहा था उसमें लिखा है कि मैं कुछ ऐसा करूंगा कि पीढ़ी से पीढ़ी तक तेरे नाम की चर्चा होती रहेगी। मैं उसी समय में सोचने लगा कि परमेश्वर आपने तो मेरे जीवन में इतना बड़ा काम किया है। आपने मेरे जैसे एक पापी व्यक्ति को, जो अपने पाप से आजाद नहीं हो सकता था, जो अपने नशे से आजाद नहीं हो सकता था, जो अपनी बुरी आदतों से आजाद नहीं हो सकता था, ऐसे व्यक्ति को आपने आजाद किया है। और आज आप मुझसे बात कर रहे हैं कि मैं कुछ ऐसा करूंगा। मैंने कहा मैं क्या करूंगा? मैं तो यीशु मसीह के बारे में कुछ जानता भी नहीं हूं, मुझे तो पता भी नहीं है। मैं प्रभु क्या करूं? आप मुझसे क्या चाहते हैं? आप इस वचन के द्वारा मुझे क्या बताना चाहते हैं? और मैं उसे पढ़ता रहा। जानते हैं, प्रभु ने कहा मैंने तेरे जीवन में जो काम किया है, क्या तू मेरे लिए क्या करेगा? मैंने कहा परमेश्वर मैं तेरे लिए सब कुछ करूंगा। और प्रभु लोगों के द्वारा मुझसे बात करता रहा, मेरे लिए भविष्यवाणियां करते थे कि तुम आने वाले दिनों में पास्टर बनोगे, प्रभु की सेवा करोगे। मगर मैं सोचता था अरे पास्टर बनना तो सही नहीं है, क्योंकि पास्टर लोगों के जीवन को मैं देखता था, वो बड़ी तंगी और बड़ी गरीबी में रहते थे, उनको हर चीज की तंगी रहती थी। मैंने कहा नहीं परमेश्वर, मैं ऐसी सेवा नहीं करना चाहता हूं। यदि मैं अपने आप को कहूं कि मैं परमेश्वर का बेटा हूं तो मेरे पास सब कुछ होना चाहिए। और मैंने परमेश्वर से कहा कि तूने मुझे उपकार तो मेरे जीवन में किया है, मगर ये मेरे साथ एक समस्या है। और परमेश्वर ने कहा ठीक है, चलता रहा। प्रभु हमें परखता रहा और वो धीरे धीरे मुझे क्या करता रहा, अपने राज्य में खींचता रहा। मगर ये बात सालों साल मेरे दिमाग में चलती रही और 9 साल मैं सोचता रहा मैं क्या करूं। मैं सोचता था क्या करूं प्रभु, किसके पास जाऊं, किससे मिलूं, क्या करूं, मैं क्या करूं? जैसे दाऊद कहता है मैं कुछ ऐसा करूंगा कि पीढ़ी से पीढ़ी तेरे नाम की क्या होती रहेगी, चर्चा होती रहेगी।
अब ये बड़ी बात है, कई बार हम गवाही तो देते हैं और यही बात मेरे मन में, मेरे हृदय में, मेरे जीवन में एक परिवर्तन को लाई कि जो कुछ परमेश्वर ने मेरे लिए किया है वो बहुत बड़ा है। उसके लिए मैं यदि अपना पूरा जीवन दे दूं तो भी कम है, क्योंकि मेरा अपना कोई जीवन नहीं था। तो मैंने निर्णय लिया। दाऊद कहता है मैं कुछ ऐसा करूंगा। क्या करूंगा? जब आपके जीवन में परमेश्वर ने बड़े चमत्कार किए हैं, बड़े बड़े काम किए, आप उसके लिए क्या करना चाहते हैं? तो मैंने कहा नहीं प्रभु, मैं तो अब धन नहीं कमाऊंगा, पैसा नहीं कमाऊंगा, मैं भी अपने जैसे दुखी, पापी, परेशान लोगों को क्या करूंगा? बचाऊंगा। और ये बात मेरे मन में चलती रही। ऐसा नहीं है, आप परमेश्वर से पूछ सकते हैं कि परमेश्वर आपने मेरे जीवन में काम किया है, मैं अपने जीवन में क्या करूंगा कि पीढ़ी से पीढ़ी तक आपके नाम की चर्चा होती रहे। पीढ़ी से पीढ़ी तक आपके नाम की चर्चा होती रहे। आप सोचें, थोड़ी देर ठहर जाएं, खुद से प्रश्न करें, मैं क्या करूंगा? प्रभु यीशु मसीह ने मेरे जीवन में यह काम किया, प्रभु यीशु मसीह ने मेरे जीवन में यह काम किया, मैं क्या करूं कि उसके नाम की चर्चा पीढ़ी से पीढ़ी मेरे द्वारा होती रहे। आप खुद से प्रश्न करें कि जब आप दुख में थे, पीड़ा में थे, निराशा में थे, समस्याओं में थे, प्रभु यीशु मसीह ने आपको वहां से निकाल लिया। आप उसके लिए क्या कर रहे हैं? मैं फिर आपको कहना चाहता हूं, यदि आप यहीं तक संतुष्ट हैं तो आप अपने जीवन के बाद अपने परमेश्वर के लिए कोई चर्चा का कारण नहीं बनेंगे। मगर यदि आपने एक फैसला ले लिया कि नहीं, मुझे अपने परमेश्वर के लिए कुछ करना है जो उसने मेरे लिए किया है, मैं क्या करूं? देखिए, हम एक वचन को लेंगे और एस्तर की पुस्तक 4 अध्याय उसका 16 वचन। तू जाकर शूशन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो। 3 दिन रात ना कुछ खाओ ना कुछ पियो। मैं भी अपनी सहेलियों सहित उसी रीति उपवास करूंगी और ऐसी ही दशा में मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी और यदि नष्ट हो गई तो हो गई। यहाँ पर हम देखते हैं एस्तर क्या कर रही है, अपने लोगों के लिए क्या कर रही है, अपने लोगों के लिए क्या कह रही है। मोर्दे से बोल रही है कि तुम लोग क्या करो, जाके तुम बोलो और वो लोग क्या करें, उपवास करें, और मैं भी ऐसा ही करूंगी। कई बार यदि पास्टर बोलते हैं कि कलीसिया जरा भाई मेरे लिए उपवास रख के प्रार्थना करो, तो लोग कहेंगे पास्टर जी हम तो अपने लिए रखेंगे, हम आपके लिए नहीं रखेंगे। मगर एस्तर क्या कह रही है, तुम क्या करो, मेरे लिए उपवास करो ताकि मैं तुम्हारे लिए क्या करूं, राजा के पास जाऊं, और यदि मैं बच गई तो बच गई, नहीं तो मैं क्या हो जाऊंगी, नष्ट हो गई तो नष्ट हो जाऊंगी। मगर जब इसके 2 अध्याय उसके 20 वचन को पढ़ते हैं, वो कौन सी बात थी जो एस्तर ने इतना बड़ा फैसला लिया। और जब आज बाइबल पढ़ी जाती है तो एस्तर का नाम लिया जाता है स्त्रियों में। एस्तेर ने अपनी जाति और कुल का पता नहीं दिया था, क्योंकि मोर्देकै ने उसको ऐसी आज्ञा दी थी कि ना बताना, और एस्तेर मोर्देकै की बात ऐसी मानती थी जैसे उसके यहाँ अपने पालन पोषण के समय मानती थी। कह रहे हैं कि मोर्देकै की आज्ञा वो कैसे मानती थी, जब वो राजमहल में रहती थी तब भी वो क्या कर रही थी,
कैसी आज्ञा मान रही थी। कई बार जब हम ऊंचे पदों पे चले जाते हैं और हमारी एजुकेशन बहुत ऊंची हो जाती है और हम पढ़ लिख जाते हैं या हम चर्च में सीख के बहुत कुछ बन जाते हैं, तो फिर हम क्या करते हैं, जिन्होंने हमारा पालन पोषण किया हम उनकी आज्ञाओं को नहीं मानते। माँ बाप ने पालन पोषण किया, अब पढ़ लिख बच्चों ने, मम्मी ने पढ़ा यूपी बोर्ड में, हिंदी स्कूल में, मगर बच्चे क्या कर रहे हैं, कॉन्वेंट में पढ़ रहे हैं, आईएससी, सीबीएसई ऐसे स्कूलों में पढ़ रहे हैं और वो एक बड़ी एजुकेशन को ले लेते हैं। मगर यहाँ पर हम देखते हैं एस्तर क्या कर रही है, जैसे पालन पोषण के समय मोर्दके की आज्ञा को मानती थी, वैसे ही जब वो राजा के घर में गई तो जानते हैं वो वैसी ही आज्ञा का पालन कर रही थी। कई बार जब हम चर्च में सीखते हैं, बड़े होते हैं, जब शुरू में आते हैं हमको कुछ नहीं पता होता है, पास्टर प्रार्थना करते हैं, पास्टर एक एक बातें सिखाते हैं और जैसे ही हम सीख जाते हैं तो उसके बाद जैसा पालन पोषण के समय आज्ञाकारिता थी, मगर जब हम ऊंचाई पे चले जाते हैं तब हम क्या करते हैं, आज्ञाकारिता भूल जाते हैं। ऐसे ही बच्चे, क्योंकि पास्टर भी एक पिता है और माता पिता भी आपके शारीरिक पिता और मां है, ऐसी अवस्था में मगर हम यहां पर देखते हैं एस्तर क्या कर रही थी, परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, वो आज्ञाकारी थी। वो जैसे पालन पोषण के समय भी आज्ञाकारी थी, वैसे ही जब वो राजा के महल में रहती थी उस समय भी वो मोर्दके की क्या थी, आज्ञाकारी थी। तो आप सोचेंगे पास्टर जी ये क्यों बात बता रहे हैं आप? मैं आपको बता रहा हूं, जब आप आज्ञाकारी होंगे तभी आप परमेश्वर के राज में कुछ ऐसा करेंगे जो किसी ने नहीं किया है, क्योंकि आज्ञाकारिता ही आपके जीवन में ऐसा करने को लेकर आएगी, ऐसा करने के लिए आपको आशीष देगी आज्ञाकारिता, कि आप वो कर जाएंगे, वो बातें आपके जीवन में हो जाएंगी जो पीढ़ी से पीढ़ी तक आपके नाम की चर्चा होगी। और एस्तर यही कर रही थी। एस्तर को मोर्दके ने बता दिया था कि देखो तुम ये मत बताना कि तुम किस जाति से हो, किस कुल से हो। उसने वैसा ही किया। कह रहे जैसे आज्ञा कैसे वो मानती थी, जब वो छोटी थी, जब उस मोर्दके उसका पालन पोषण कर रहा था उस समय मानती थी, मगर जब वो राजा के पास चली गई, जब उसके पास पावर आ गई, अधिकार आ गया, फिर भी वो क्या कर रही थी, वैसे ही मोर्दके की आज्ञा मान रही थी। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आप इस वचन से ये आज बहुत ज्यादा उत्साहित हो रहे हैं भजन संहिता 45 के 17 में कि मैं कुछ ऐसा करूंगा जो तेरे नाम की चर्चा पीढ़ी से पीढ़ी तक होती रहे। यदि आप चाहते हैं कुछ करना, परमेश्वर के नाम की महिमा हो, तो मैं आज आपको दो बात बता रहा हूं। एस्तर ने जो किया वो जानते हैं क्या किया, मोर्दके की आज्ञाकारी रही, इसीलिए उसने यहूदियों को बचा लिया। और आज एस्तर का नाम आप जब बाइबल पढ़ते हैं उसका नाम लिया जाता है। और ऐसे ही अब हम प्रेरितों के समय में हैं। यह सेवकाई क्या है, प्रेरितों की समय की है और इसकी भी एक बुक लिखी जा रही है। और जो कुछ आप अपने जीवन में करेंगे पीढ़ी से पीढ़ी तक आपके नाम की चर्चा होती रहेगी। आमीन आमीन। यदि आप अपने माता पिता के जैसे बचपन में आज्ञाकारी थे, वैसे ही यदि आप बड़ी पोस्ट पे हो जाते हैं, कोई आईएएस, कोई पीसीएस, कोई बीटेक, कोई एमटेक, जो भी कुछ कर रहा है, और यदि आप ऐसे आज्ञा कर रहे हो, आज्ञाकारी हो, तो जवान बच्चे सुन लो, वो काम करोगे जो दाऊद कह रहा है, मैं ऐसा कुछ करूंगा कि पीढ़ी से पीढ़ी तेरे नाम की चर्चा होती रहेगी। और वैसे ही यदि आप कलेसिया में जैसे जब नए नए आए थे, तब तो आप बहुत आज्ञाकारी थे। क्यों? क्योंकि
उस समय आप बच्चे थे, मगर जैसे ही आप समझदार हुए, बड़े हुए, तो आपको लगता नहीं अब मैं तो समझदार हो गया, मुझे वचन का नॉलेज हो गया, मुझे तो वचन का ज्ञान हो चुका है, अब मैं तो ज्ञान का भंडार हो चुका हूं। मगर जानते एस्तेर क्या हुई? एस्तेर ने कैसे राजा के पास जाके एक बड़ा काम किया, क्योंकि बाइबल बताती है वो मोर्दगे की क्या थी। ये बात बाइबल में क्यों लिखी गई? ये लिखी ना जाती। आप इसे जाके घर में, जब आप जाते हैं अपने घर में, आप जरूर जाके घर में इस वचन को पढ़ें कि वो मोर्दगे की उस समय भी आज्ञाकारी रही। कई बार जब हमें कुछ आ जाता है, कई बार हम कुछ जान जाते हैं, तो हमें क्या लगता है, अरे हमारे माता पिता बेकार हैं, और हमारे पास्टर भी क्या हो चुके हैं, बेकार हो चुके हैं, इनके पास अब कोई नॉलेज नहीं है। मगर आपको बता रहे हैं, यदि आप चाहते हैं कि आप कुछ ऐसा करें कि पीढ़ी से पीढ़ी चर्चा हो, तो आपको आज्ञाकारी बनना पड़ेगा, आज्ञाकारी बनना पड़ेगा। अपने बड़ों का क्या बनना पड़ेगा? आज्ञाकारी, जिसने आपका पालन पोषण किया है, जो आपको बढ़ा रहे हैं। नहीं तो क्या होगा, आप सोचेंगे मैं कुछ करूं, मैं कुछ करूं, मैं कुछ करूं, मैं कुछ करूं, नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात, यदि आप चाहते हैं कि मैं आज्ञाकारिता, दूसरी बात है लोभ। यदि आपके जीवन में लालच है, तो आपकी चर्चा यीशु मसीह के साथ नहीं होगी। लूका की पुस्तक 19 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं, एक से पढ़ते हुए जाएं। वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। वहां जक्कई नाम का एक मनुष्य था, जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था, क्योंकि वह नाटा था। तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गूलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। जब यीशु उस जगह पहुंचा, तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ा कर कहने लगे, वह तो एक पापी। यहाँ पर हम देखते हैं वचन 7 में लिखा है कि सारे लोग क्या करने लगे, कुड़कुड़ाने लगे। अरे जक्कई तो क्या है, एक पापी व्यक्ति है। परमेश्वर का वचन कहता है एक भी धर्मी नहीं, और सबके सब पापी हैं। हम सब पापी थे, मगर प्रभु यीशु मसीह ने हमें क्या किया है, हमारे पाप से हमें क्या किया, छुड़ा लिया। और जक्कई के साथ भी ऐसा हुआ। जब यीशु मसीह ने जक्कई को देखा और उसके घर गए, तो सारे लोग क्या करने लगे, कुड़कुड़ाने लगे कि ये व्यक्ति कैसा है, पापी है। और आगे, यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ाकर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है, तो उसे 4 गुना फेर देता हूँ। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कह रहा है यहाँ पर जक्कई जैसे ही उसकी मुलाकात हुई यीशु से, उसने पहली बात क्या उत्तर दिया। जब आप यहाँ पे पढ़ते हैं, क्या लिखा है कि मैं क्या करता हूँ, जो कुछ मैंने लिया है कितने गुना वापस कर देता हूँ, 4 गुना। 4 गुना, 4 गुना में क्या कर देता हूँ, फेर देता हूँ। ये कौन सी बात है? क्या यीशु ने उससे कहा था? मैं आपको बताना चाहता हूं जक्कई का नाम बाइबल में क्यों आ गया, जानते हो? पीढ़ी से पीढ़ी उसके नाम की क्या हो रही है, चर्चा हो रही है। जक्कई ने ऐसा कुछ काम नहीं किया था। जानते हो उसने क्या किया? अपने जीवन से लालच को दूर किया। उसने कहा, प्रभु, मैंने जो कुछ लिया है वो कितना वापस करूंगा,
4 गुना। कोई बात नहीं, कोई प्रचार नहीं, कुछ नहीं। जब एक व्यक्ति के जीवन में उद्धार आता है, वो उसके अंदर से लालच चला जाता है। जगह के अंदर क्या हुआ? लोग कहने लगे अरे ये तो पापी है। लोग कुड़कुड़ा रहे थे, वो कह रहे थे अरे तू इसके घर में कहां जा रहा है? मगर जखई ने कहा प्रभु मैंने, क्या प्रभु यीशु मसीह ने उससे कुछ कहा था वहां पे? ऐसा लिखा है कुछ? कुछ भी नहीं लिखा है। मगर उसने कहा करा अन्याय करके ले लिया है। जब एक व्यक्ति के अंदर उद्धार आता है तो वो अन्याय के धन को क्या करता है? वापस कर देता है। क्योंकि आपको पता है कि आपने क्या सही रीति से लिया है और क्या गलत रीति से लिया है, नहीं? और यीशु मसीह तब कह रहे हैं उस व्यक्ति से, तुरंत यीशु मसीह ने कोई बात नहीं की। अरे जगह तू ऐसा क्यों कह रहा है? उसका नाम क्यों लिया जा रहा है? बाइबल में उसका नाम क्यों अंकित है? क्यों उसकी चर्चा की जा रही? जखई की। जखई तो सिर्फ गूलर के पेड़ पे चल के क्या कर रहा था? यीशु मसीह को देख रहा था। यीशु मसीह ने उसे देखा पेड़ पर, क्योंकि वह कद में कैसा था? नाटा था। यीशु मसीह ने देखा और वो उसके हृदय को जान गया। प्रभु भी आप किस कद के हैं, किस काठी के हैं, किस जाति से हैं, किस धर्म से हैं, कितने ज्ञानी हैं, कितने अनपढ़ हैं, जैसे भी हैं, प्रभु आपके हृदय को जानता है। और जखई के हृदय को उसने जान लिया और उसने कहा कि अब तेरे घर क्या आया है? उद्धार आया है। यदि आप अपने जीवन में लालची हैं तो यीशु मसीह कह रहे उद्धार नहीं आया। 2 बातें मैंने बाइबल से 2 लोगों की जिक्र है। पहला एस्तेर ने क्या किया? आज्ञाकारिता में रही तो उसने क्या किया? राजा के पास गई और जो वहां पे जाना उसके जान के लिए खतरा था, मगर आज्ञाकारिता आपके ऊपर वो अभिषेक लाती है कि आप ऐसा कुछ कर जाएंगे जो पीढ़ी से पीढ़ी तक आपके नाम की चर्चा होती रहेगी। वैसे ही आपके जीवन में यदि लोभ है, लालच है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु ने कहा आखिरी वाले में कि क्या कह रहा है, जरा पढ़िए फिर से। वो कह रहा है अब तेरे घर में क्या आया है? तब यीशु ने उससे कहा आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी अब्राहम का पुत्र है। कह रहा अब इस घर में उद्धार आया है। क्या प्रश्न है, क्या आपके घर में उद्धार आया है कि आज भी आप अभी भी लालची है, अभी आप लालच करते हैं? और जगह से कह रहा है तेरे घर में क्या आया? उद्धार आया। यदि आपके अंदर लोभ है तो आपके घर में परमेश्वर का उद्धार नहीं आ सकता है। अब आप सोचेंगे कैसे? देखिए कई तरीके से उसने कहा मैं अपना आधा तो क्या कर दूंगा, कंगालों को दे दूंगा, और मगर जो आधा बचा है उसमें कितना दूंगा? आधे में भी 4 गुना दे दूंगा। आप सोचिए ये व्यक्ति यीशु को मिलते ही इसे अपने पाप का एहसास हो चुका। जिस दिन आपके जीवन में अपने पाप का एहसास हो जाता है उसी दिन से आपके जीवन में शुरुआत होती है, मैं ऐसा कुछ करूंगा कि पीढ़ी से पीढ़ी तक तेरे नाम की चर्चा होती रहे। और आज जखई का नाम बाइबल में लिख दिया गया। पहला इतिहास 23 अध्याय उसका 1, 2 और 3 और 4 जल्दी से पढ़ें। अब हम देखते हैं दाऊद यहाँ पे परमेश्वर के वचन में। दाऊद तो बूढ़ा वरन बहुत बूढ़ा हो गया था, इसलिए उसने अपने पुत्र सुलेमान को इजराइल पर राजा नियुक्त कर दिया। कह रहा दाऊद तो बूढ़ा हो गया था। भजन संहिता दाऊद ने लिखी और उसने कहा कह रहा मैं कुछ ऐसा करूंगा कि तेरे नाम की चर्चा पीढ़ी से पीढ़ी होती रहेगी।
क्या आपने अपने जीवन में जब आपने प्रभु के प्रेम को जाना है, प्रभु के छुटकारे को पाया, प्रभु के आशीषों को पाया है, क्या आपने निर्णय किया है कि मैं कुछ ऐसा करूंगा कि मेरे द्वारा मेरे प्रभु की पीढ़ी से पीढ़ी तक चर्चा होती रहे, लोग कहने पाए। समझ रहे ना? लोग कहने पाए कि आपने परमेश्वर के लिए कहे, अरे मेरे दादाजी थे, मेरी दादी थी, उसने परमेश्वर के राज में ऐसा किया। मैं कई ऐसी बूढ़ी स्त्रियों को जानता हूं, उन्होंने अपनी एक पहचान बनाई, एक पीढ़ी, दो पीढ़ी, तीन पीढ़ी में उनका नाम लिया, मेरी दादी ऐसी थी, ऐसा करती थी। आप क्या करते हैं? दाऊद कह रहा है, मैं कुछ ऐसा करूंगा कि पीढ़ी से पीढ़ी तक तेरे नाम की चर्चा होती रहेगी। यदि आप आज्ञाकारिता में हैं, एस्तर क्या हुई? जैसे पालन पोषण के समय, जब कई बार शुरू में जब विश्वासी आते हैं तब तो बिल्कुल सहमे और सिमटे रहते हैं, जब बीमार रहते हैं तब बोलते हैं पास्टर जी प्रार्थना दुआ करो, जैसे ठीक हुए तंदुरुस्त हुए उसके बाद, हाँ पास्टर जी अब मेरे पास जो ज्ञान है और जो मेरे पास अनुभव है उसका कोई तुम्हारे पास तोड़ नहीं है। सही है, आपके पास जो ज्ञान है, अनुभव है, ताकत है, वो नहीं है, मगर कुछ करना है तो आप देखिए, वो ऊंचे पद पे भी थी, मगर वो मोर्दगे की जैसे बचपन में आज्ञा मानती थी वैसे मानती थी। और हम इतिहास की पुस्तक पहला इतिहास 23 के 1 और 2 और 3 और 4 में पढ़ते हैं, लिखा है दाऊद क्या हो गया था? दाऊद बूढ़ा हो गया था। दाऊद तो बूढ़ा वरन बहुत बूढ़ा हो गया था। कह रहा बूढ़ा नहीं, बहुत बूढ़ा हो गया था। हाँ? इसलिए उसने अपने पुत्र सुलेमान को इजराइल पर राजा नियुक्त कर दिया। उसने अपने पुत्र सुलेमान को क्या बना दिया? राजा। हम यहाँ पर देखते हैं पूरी, जब आप इस अध्याय को पूरा पढ़ेंगे तब आप जान पाएंगे कि परमेश्वर के भवन की यहाँ पे क्या हो रही है, योजना बनाई जा रही है। मगर हम मरकुस की पुस्तक और हम यहाँ पे पढ़ेंगे 14 का 3, 4, 5, 6, 7। जब वह बेतनिया में शमौन कोढ़ी के घर भोजन करने बैठा हुआ था, तब एक स्त्री संगमरमर के पात्र में जटामासी का बहुमूल्य शुद्ध इत्र लेकर आई और पात्र तोड़कर इत्र को उसके सिर पर उंडेला। परंतु कोई अपने मन में रिसिया कर कहने लगे, इस इत्र का क्यों सत्यानाश किया गया, क्योंकि यह इत्र तो 300 दिनार से अधिक मूल्य में बेचा जाकर कंगालों में बांटा जा सकता था। और वे उसको झिड़कने लगे। क्या करने लगे? उसे झिड़कने लगे। ये स्त्री क्या कर रही थी? जो इत्र था, इसका नाम है, इत्र का नाम जानते कितने लोग? जटामासी। जटामासी का इत्र था। ये बहुत ही महंगा था, ये बहुत ही महंगा उस समय का इत्र था। और उसने क्या किया? वो सारा इत्र किसके ऊपर डाल दिया? यीशु मसीह के सिर के ऊपर डाल दिया। तो जो वहां पे थे वो लोग सब क्या करने लगे? सारे लोग कुड़कुड़ाने लगे, अरे ऐसा क्यों किया? ऐसा तो नहीं करना चाहिए था। सही है ना? जब आप पूरे अध्याय को पढ़ेंगे तो यीशु मसीह ने भी कुछ उत्तर दिया। कुछ उत्तर दिया था कि नहीं दिया था? किसको याद है क्या उत्तर दिया था? यीशु ने कहा, उसे छोड़ दो, उसे क्यों सताते हो? उसने तो मेरे साथ भलाई की है। कंगाल तुम्हारे साथ सदा रहते हैं और तुम जब चाहो तब उनसे भलाई कर सकते हो, पर मैं तुम्हारे साथ सदा ना रहूंगा। देखिए यहाँ पर जो स्त्री ने किया वो बाइबल में अंकित है, जो कि आप इसे सोचे तो ये लगती है कॉमन सी बात है। ऐसा क्यों किया? क्योंकि यीशु मसीह ने उसके साथ, जानते हैं, बड़ा प्रेम किया। ये इसका काम क्या था? ये कौन सा काम करती थी? ये बेश्या थी।